जब भी कोई व्यक्ति किसी बैंक से या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे उधार लेता है और वो अगर समय पर वापस रिटर्न नहीं कर पाए तो ऐसी कंडीशन में वन टाइम सेटलमेंट होगा। और उस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के अंडर क्या वो व्यक्ति और समय को एक्सटेंड कर सकता है? क्या वो एक एज ए मैटर ऑफ राइट इसको क्लेम कर सकता है? और क्या हाई कोर्ट के पास में ये पावर है कि हाई कोर्ट वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के अंडर को सेटलमेंट हुआ किसी बैंक में या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो क्या हाई कोर्ट उस समय को एक्सटेंड कर सकता है? तो इनके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति किसी बैंक से या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई पैसा उधार लेता है तो बोरोवर होगा। और वो बोरोवर अगर वो पैसा वापस रिटर्न नहीं कर पाए समय के ऊपर, तो ऐसी कंडीशन में जब वन टाइम सेटलमेंट होगा, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के अंडर, और वो व्यक्ति उस समय के अंदर भी अगर पैसा वापस रिटर्न नहीं करता है, तो क्या वो व्यक्ति हाई कोर्ट के सामने एज ए मैटर ऑफ राइट समय को एक्सटेंड करवाने के लिए रिट पिटीशन फाइल कर सकता है? तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया। दोस्तों, इस केस के अंदर हुआ ये कि एसबीआई बैंक से एक व्यक्ति ने लोन लिया और जब वो लोन वापस रिटर्न नहीं कर पाया समय पर, तो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के अंडर उन्होंने सेटलमेंट किया। और जब वो उस समय भी वो पैसा नहीं लौटा पाया बैंक को, तो फिर उस व्यक्ति ने हाई कोर्ट के सामने एक रिट पिटीशन फाइल कर दी और उसने ये कहा कि उसे समय और दिया जाए, क्योंकि वो वन टाइम सेटलमेंट हुआ उनका और उसके बाद भी वो पैसा रिटर्न नहीं कर पाया, तो उसे और समय दिया जाए। तो ऐसे में हाई कोर्ट ने 6 वीक का समय और एक्सटेंड कर दिया उस व्यक्ति का वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के अंडर में। तो फिर ऐसे में एसबीआई बैंक के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया जा चुका है, तो वो ये केस है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कह दिया था कि एक तो कोई भी बोरोवर जो कि किसी भी बैंक से या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई पैसा उधार लेता है और वो अगर समय पर नहीं लौटा पाए और वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के अंडर में कोई भी अगर सेटलमेंट होगा, तो वो व्यक्ति एज ए मैटर ऑफ राइट वन टाइम सेटलमेंट के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। सेकंड, इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब भी अगर कोई व्यक्ति वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के अंडर अगर पैसा वापस रिटर्न नहीं कर पाए, तो उसके बाद में हाई कोर्ट के सामने अगर वो व्यक्ति 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी रिट फाइल करेगा, तो ऐसे में हाई कोर्ट को ये पावर नहीं है कि हाई कोर्ट उस रिट को अलाउ करे और हाई कोर्ट उस समय को और एक्सटेंड करे। ऐसा हाई कोर्ट नहीं कर सकता है। थर्ड, इसके अंदर ये कहा गया कि वन टाइम सेटलमेंट तभी होगा जब वो जो एक क्राइटेरिया दिया गया है, क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है, उसके अंदर अगर उसकी कंडीशंस फुलफिल होती हैं, उसके बाद में ही ऐसा व्यक्ति और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वन टाइम सेटलमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में जब इस केस में बारी आई, तो इस केस में भी जो मैंने पुराना आपको केस बताया है अभी, जिसमें तीनों कंडीशन है, उसके बारे में डिस्कस किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले ही जब हमारे द्वारा डिसाइड किया जा चुका है, तो उसके बावजूद ऐसा जजमेंट नहीं आना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यहाँ पर जो भी कोई व्यक्ति अगर क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, उसके बाद में ही ऐसा व्यक्ति वन टाइम सेटलमेंट के लिए अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्री होता है तो वो सेटलमेंट होगा। उसके बाद में अगर उसको समय एक्सटेंड करवाना है, तो वो कंडीशन उस बैंक के ऊपर या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर वो चाहें तो उस समय को और एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पर मेरा ओपिनियन इस केस को लेकर के ये है कि हर एक व्यक्ति की कंडीशन अलग अलग होती हैं, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग होंगी। तो ऐसे में अगर कोई वन टाइम सेटलमेंट होता है और वो अगर रिटर्न नहीं कर पाए, तो ऐसे में उसे कुछ समय ज़रूर दिया जाना चाहिए। ये नहीं है कि वो एज ए मैटर ऑफ राइट उसको क्लेम करे, लेकिन कुछ समय उस व्यक्ति को और मिलना चाहिए ताकि ऐसा व्यक्ति वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के अंडर जो उनका सेटलमेंट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो उसे फुलफिल कर सके और वो अमाउंट रिटर्न कर सके। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।